नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लास्ट ईयर यूजी के सभी कोर्सेज में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन सभी के अंदर जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया। और लास्ट ईयर जितनी भी परीक्षाएं हुई थी कोर्सेज में, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, उनकी जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर प्रणाली से हुई थी। और इस बार क्या किया गया है, पीजी के अंदर भी जो सेमेस्टर सिस्टम है उसको लागू कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पहले से कर रखा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी लागू कर दिया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर चर्चा कर रही है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय के बारे में। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसने पीजी के अंदर जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे आप पीजी एमएससी से करना चाहो, चाहे एमए से करना चाहो, चाहे एमकॉम से करना चाहो, इसके अंदर इस बार जो पीडीएसयू है वो जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर प्रणाली से लेगी। यानी कि पीजी में भी अब क्या होंगे, सेमेस्टर होंगे। 2 साल की पीजी होती है। टोटल कितने सेमेस्टर होंगे? 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, तो चर्चा करेंगे हम अपना जो मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न और किस प्रकार से कितने पेपर्स में इसको डिवाइड किया गया है उसके ऊपर इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो पीडीएसयू के अंदर आपका एमएससी मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न है और साथ ही एमएससी मैथमेटिक्स के जो आपके पेपर्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में कौन कौन से पेपर्स आपको दिए गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर पे और बात कर रहे हैं अपन जो पीडीएसयू है यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। तो सेमेस्टर फर्स्ट में इस बार टोटल वही पहले एनुअल में 5 पेपर होते थे, इस बार भी 5 पेपर किए गए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। चेंजमेंट क्या किया गया है, पहले 5 पेपर पूरे कंपलसरी होते थे, इस बार आपको 4 कंपलसरी पेपर दिए हुए हैं। 4 कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पेपर रहेगा आपका दोस्तों वो रहेगा अलजेब्रा का। पहला जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा फर्स्ट के नाम से आपको दिया गया है, अलजेब्रा फर्स्ट। सेकंड पेपर आपको इसमें दिया गया है रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। थर्ड पेपर आपको दोस्तों दिया गया है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। चौथा पेपर आपको दिया गया है दोस्तों इसमें टेंसर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस एंड रीमान जियोमेट्री। ये आपको टोटल 4 पेपर दिए हुए हैं। अब जो 5वां पेपर है, इस 5वें पेपर के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको जो 5वां पेपर है इसमें से 5वें पेपर के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। पहला पेपर दिया गया है इसमें डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, और इसके साथ में आपको जो ऑप्शन के रूप में दिया गया है वो दिया हुआ गया है, वो दिया गया है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। ये आपको जो पेपर दिए हैं 5 पेपर, ये इस प्रकार से दिए गए हैं। अब कई स्टूडेंट इन 2 पेपर में, पहले अपन कुछ चीज़ों की बात करते हैं, पहले अपन बात करते हैं इन कोर्सेज को किस प्रकार से आप पढ़े। तो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, वहाँ पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी आपका अभी एनुअल के हिसाब से आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट इन्होंने ये पेपर जो पैटर्न है वो सेमेस्टर प्रणाली को अभी लागू किया गया है। एनुअल के तरीके से आपका जो पेपर है वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रहा है, जिसकी एकदम नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम प्लेटफॉर्म चार्जेस फीस रहती है 500 पेपर्स के लिए।
जल्द ही जिन्होंने एनुअल वाले कोर्स में जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है उनको जल्दी जो सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च होगा उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पहले से थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले वाले में और अब वाले में इन्होंने क्या चेंजमेंट किया है। इन्होंने चेंजमेंट यही किया है कि जो अलजेब्रा फर्स्ट नाम दिया है इसको, इसका मतलब है पहले अलजेब्रा का पेपर चलता था, इन्होंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2.5 यूनिट आपको दे दी सेमेस्टर फर्स्ट में, 2.5 यूनिट आपको दे दी सेमेस्टर सेकंड में, यानी कि उन 2.5 यूनिट को इसमें क्या कर दिया, इस बार 4 यूनिट बना दी। ठीक है, ध्यान रखना पहले 5 यूनिट आती थी, अब कितनी यूनिट आएगी, 4 यूनिट आएगी। ठीक है, अब कितनी यूनिट मिलेगी आपको, 4 यूनिट मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अब बात करते हैं इन 2, उसके बाद में जो रियल एनालिसिस है, पहले जो था एक रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी नाम से पेपर चलता था, तो इस बार इन्होंने क्या किया, रियल एनालिसिस को अलग तोड़ दिया और टोपोलॉजी को इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, जैसा उम्मीद की जा रही थी उसके साथ वैसा ही हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन चलता था, एक साथ ही एक पेपर चलता था, अब इन्होंने इसको 2 जगह कर दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन अलग कर दिया और स्पेशल फंक्शन को अलग कर दिया, और डिफरेंशियल इक्वेशन को भी फिर जितना पार्ट था उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधा पार्ट आपको सेमेस्टर फर्स्ट में दे दिया, आधा पार्ट आपको किस में दे दिया, इसका सेमेस्टर सेकंड में दे दिया। बात करें टेंसर एनालिसिस, तो टेंसर एनालिसिस पहले जियोमेट्री के डिफरेंशियल जियोमेट्री के साथ चलता था, अब डिफरेंशियल जियोमेट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रिमान जियोमेट्री और एक सिर्फ जियोमेट्री। ठीक है, तो जो जियोमेट्री का पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा सेमेस्टर सेकंड के अंदर। फिर आता है आपका, फिर इसमें जो 5वां पेपर आता था, पहले वो आता था मैकेनिक्स नाम से। ठीक है, मैकेनिक्स नाम से, यानी कि ये 2 पार्ट से मिलकर बनी होती थी। एक तो था आपका हाइड्रोडायनेमिक्स का और एक दूसरा पार्ट था आपका जो ये लिखा हुआ है रिजिड बॉडी, ये 2 था। इन्होंने इस बार क्या किया, इसको रिजिड बॉडी को अलग कर दिया और हाइड्रो को अलग कर दिया। रिजिड बॉडी आपको सेमेस्टर फर्स्ट में दे दी और जो हाइड्रो का पार्ट है वो आपको सेमेस्टर सेकंड में देखने को मिलेगा। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन है वो इसी का पार्ट, मैंने बता दिया स्पेशल फंक्शन जो था। अब पेपर चूज कौन सा करें सर, मुद्दा स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम इन दोनों में से कौन सा पेपर पढ़ने के हिसाब से सही रहेगा। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो पेपर चूज करो वो ये वाला पेपर चूज करना। ठीक है, मेरे एंड से। क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूँ ये जो पेपर रहता है पूरा का पूरा, ये रहता है पूरा फिजिक्स से रिलेटेड पेपर। जिसकी फिजिक्स अच्छी है उसके लिए ये पेपर अच्छा है, जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और मैथ वो पढ़ रहा है कि सर फिजिक्स भी मुझे अच्छी लगती है और फिजिक्स का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ, तो वो तो जाए इस पेपर के साथ में। ठीक है, और जिसको फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत है, फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, हमारे जैसे कोई विद्यार्थी हैं वो आए इस पेपर की तरफ, क्योंकि इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं लेता, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन ही चलता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम सजेशन देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे यही पेपर। और आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर भी मोस्ट ऑफ आपको ये पेपर वैसे करवाए दोनों जाएंगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ पेपर आपको यही करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके पेपर पैटर्न की। ठीक है, अब आते हैं इसके पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न आपका किस प्रकार से रहेगा उसको भी देख लो। पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के अंदर देखना आपको टोटल मैंने बताया था कितनी यूनिट मिलेगी दोस्तों, 4 यूनिट मिलेगी। टोटल आपको 4 यूनिट मिलेगी, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, इस प्रकार से 4 यूनिट आपको टोटल पेपर के अंदर, मतलब सिलेबस के अंदर आपको 4 यूनिट दी गई है। सिलेबस में एक पेपर के अंदर आपको 4 यूनिट दी गई है। पेपर आपको मिलेगा 2 पार्ट्स में। पहला होगा पार्ट ए, पार्ट ए क्लियर सभी स्टूडेंट को। इस पार्ट ए के अंदर आपको टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 7 क्वेश्चन आपको पार्ट ए से मिलेंगे, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। टोटल आपका जो पार्ट ए होगा दोस्तों वो 14 नंबर का रहेगा, 14 नंबर का रहेगा। उसके बाद आएगा आपका इसमें एक पार्ट नंबर बी। इसके बाद में आएगा आपका पार्ट बी। ठीक है, जो आपका पार्ट बी रहेगा, इस पार्ट बी के अंदर दोस्तों आपके पास टोटल 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, फिर इस यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और इसके फिर 3 पार्ट होंगे, ए
बी और सी। ठीक है, सिमिलरली आपको यूनिट नंबर सेकंड मिलेगी। यूनिट नंबर सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, इसके 3 पार्ट ए, बी और सी मिलेगा। फिर आपको यूनिट नंबर 3 मिलेगी। यूनिट नंबर 3 में सेम क्वेश्चन नंबर 3 और ए, बी और सी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली आपको यूनिट नंबर 4 मिलेगी। ठीक है, यूनिट नंबर 4 मिलेगी और इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी मिलेगा। इस प्रकार से आपका ये पेपर पैटर्न रहेगा। इसके अंदर टोटल 7 मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 14 नंबर का ये रहेगा। इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2। ठीक है, एनी 2 कोई भी 2 करने हैं इसके अंदर, चाहे ये 2 कर लो, 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 जो मर्जी हो वो 2 कर लो। एक क्वेश्चन इसमें रहेगा दोस्तों 7 नंबर का, 2 करोगे तो टोटल जो यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगी वो आपकी 14 नंबर की रहेगी। इसी प्रकार 14 का ये रहेगा, इसी प्रकार 14 का ये रहेगा, इसी प्रकार 14 का आपका ये रहेगा। टोटल आपका जो पार्ट बी होगा वो 56 मार्क का होगा और आपका जो ये होगा 14 मार्क का। टोटल जो थ्योरी का पार्ट जाएगा दोस्तों वो आपका सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर 70 मार्क्स का जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो थ्योरी का हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, 70 मार्क का हो गया। और साथ में जो कॉलेज में आपके असाइनमेंट बनाए जाएंगे, जो फाइल बनाई जाएगी, 30 नंबर आपका उसका होगा। टोटल ऐसे मिलाकर ये आपका कितने मार्क का रहेगा, एक पेपर 100 मार्क का रहेगा। यही पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका, पूरा का पूरा रहेगा। पूरा का पूरा कहने का मतलब आपके जो 500 पेपर हैं उन 500 पेपर के लिए आपके पास यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, आपको बता दिया। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रूप से जारी रखें। ठीक है, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसके ऊपर विचार कर रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यही सुनने में आ रहा है कि उनके भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए अपडेट। अब चाहे पीजी के कोई भी स्टूडेंट हो, आप शेखा भाटी विश्वविद्यालय से, आपकी एग्जाम सेमेस्टर के तहत ही होगी, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे जूलॉजी के हो, चाहे बॉटनी के हो, चाहे एमए के हो, चाहे एमकॉम के हो, सेमेस्टर प्रणाली के तहत ही आपको एग्जाम देनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।